दंगल गर्ल बबीता फोगाट अब सियासी अखाड़े में है। इनके खेल ने तो हर दिल जीत लिया। अब हरियाणा चुनाव में भी पूरा दमखम लगाएंगी। वैसे एक समय था जब ये खट्टर सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी, लेकिन अब पूरा गुणगान है जनाब हरियाणा में चुनाव है। सो हमारे साथ बबीता फोगाट जी और उनके पिताजी महावीर फोगाट जी, उनसे बातचीत करेंगे खेल और राजनीति के बारे में। सबसे पहले राजनीति का सवाल कि टिकट कहाँ से मिल रहा है आपको? देखिए, वो तो फैसला पार्टी को लेना है और पार्टी जो भी मुझे दिशा निर्देश देगी मैं उसको जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। पर कुछ चर्चा तो चल रही होगी, आपकी क्या पसंद है? हरियाणा की कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते मैंने हैं? बताया कि पार्टी जहाँ से भी मुझे लड़ाना चाहे, चाहे बाढ़ड़ा हो, चरखी दादरी या कहीं और से भी, तो मैं बेखूबी उस को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। तो हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव है, तो आप तैयार है वो सियासी वार पलटवार के लिए? सियासत में पूरा दमखम दिखाने के लिए पूरी तैयारी है आपकी? बिल्कुल, वही जोश, जुनून और जज्बा आज मैं पॉलिटिक्स के अंदर भी लेके आई हूँ और उसी जोश के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिस तरह से मैंने रेसलिंग के अंदर अपने झंडे गाड़े हैं, उसी तरह से मैं पॉलिटिक्स में भी अपना एक अलग झंडा मैं गाड़ के जाऊँगी और अपना परचम लहराऊँगी। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँगी, जब आप खट्टर सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी, इतनी जल्दी समय कैसे बदल जाता है राजनीति में? देखिए, मैं किसी पार्टी के खिलाफ मैं नहीं थी। मैं खिलाड़ियों की आवाज़ मैं उठाती रही हूँ, खिलाड़ियों के मुद्दे थे वो उठाती रही हूँ और जो खिलाड़ियों की जो मुद्दे थे वो मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की उस चीज़ के बारे में और खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप करके उस नीति को बदला है। तो मैं उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। पर यहाँ पर सवाल है, आपको अदालत जाने की नौबत क्यों आई कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी? क्योंकि आपने जो पॉइंट्स रखे, जो आपने अपने हक की बात की, काफ़ी वैलिड थी वो बात थी। आप खिलाड़ी के तौर पे वो आपके पॉइंट्स काफ़ी वैलिड थे। पर खट्टर सरकार क्या सुनवाई नहीं कर रही थी? क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी जो कंप्लेन करते रहते स्पोर्ट्स नीति के बारे में कि खट्टर सरकार हमारी नहीं सुनती। क्यों खिलाड़ियों के मनमुटाव रहते हैं सरकार के साथ? मैंने बताया कि क्योंकि जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे हमारी बात को कौन रखेगा। हम लोग खुद आगे आएंगे तभी तो हमारी बात सुनी जाएगी, तभी तो हम अपनी बात अच्छे से कह पाएंगे। और जब हम आगे आए तो हमारी बात अच्छे से सुनी भी गई और उस नीति के अंदर बदलाव भी ला गए, तो हमें खुशी होती है क्योंकि मैं हमेशा खिलाड़ियों के लिए मुद्दे उठाती रही हूँ और जो हमारे मुद्दे थे वो उन्होंने खुद हस्तक्षेप करके अगर बदल दिए हैं तो फिर किस चीज़ का मनमुटाव। यानी कुछ कमियां थी खट्टर सरकार में जो आप दूर की है आपने और आगे भी दूर की। अब मैंने बताया कि सरकार से मेरी कोई बहसबाजी या कोई नहीं थी। मैं खिलाड़ी होने के नाते खिलाड़ियों के जो समस्या थी और जो उनके जो मुद्दे थे वो मैंने हमेशा रखे हैं और पार्टी ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खेल नीति में जो बदलाव लेके आए हैं, तो मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी का। बिल्कुल, जैसे मैंने आपकी पूरी लाइफ देखी, आपके फादर का, आपके पिताजी का बहुत एक कंट्रीब्यूशन रहता है आपके खेल में। अब इस राजनीति का जो नया सफ़र आपने शुरू किया है, तो मैं उनसे पहले बातचीत करूँ। महावीर फोगाट जी, कितनी खुशी है आपको कि बेटी राजनीति में आई है, आप भी उनके साथ राजनीति में चुनाव अब लड़ने जा रही हैं, कितना साथ है आपका उनको? देखिए, बगैर साथ तो आप भी जो यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो बच्चे को तो साथ माँ बाप ने देना पड़ता तभी तो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेरे को तो खुशी होनी थी कि मेरी तो बेटी जो है तो राजनीति में ऐसा था कि पहले तो मैं भी था राजनीति में, मैंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उससे बढ़कर जो है मेरी बेटी करती है तो मैं तो खुशी होनी थी और जो सारे परिवार को गाँव को खुशी है। तो बीजेपी ही क्यों? मोदी की पार्टी ही क्यों? नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ही क्यों? देखिए, पहले मैं जेजेपी में इंडियन नेशनल लोक दल, फिर जेजेपी में था और राष्ट्र स्टेट का बॉडी का मैं प्रधान था। लेकिन जो पुलवामा हमला हुआ, जो न बीजेपी चौधरी पीएम मोदी ने जो तुरंत उसका जवाब दिया, फिर तो 370-35 जो धारा 28 है, ये जो यही जो मोदी जी जो जिन्होंने हटा दी ना, कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस धारा को हटा नहीं सकता था। मैं इसके लिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और जो पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूँ, जो अमित शाह का, जो एक जोड़ी जो आज जो हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। और आज उसके जो जन्मदिन की मैं शुभकामना और धन्यवाद करता हूँ, वही भगवान से दुआ करता हूँ उसको जो लंबी उम्र दे, ये मेरी प्रार्थना है। नरेंद्र मोदी से आपका परिवार बहुत इम्प्रेस है। मैं आपको जब भी सुनती, आप हमेशा बहुत कहते हैं कि बहुत किया है। और ऐसे कौन से 5 फैसले हैं जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए किए, उससे देश आगे बढ़ रहा है? कौन सा इतने 5 फैसले आप? सबसे बड़ा तो एक तो जो पुलवामा हमला और उरी हमला हुआ उसका जो रिएक्शन जो हमारे
जो दिया है सेना ने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के उसके वो भी उनका एक अहम हिस्सा है। दूसरा 370-35A हटाना, जो कि हमारे कश्मीर मुद्दा हमारे सालों से अहम रहा है, और उसको कोई ये हमने सुना कि हाथ भी नहीं लगा सकते, और उन्होंने वो पलट के दिखा दिया है, वो करके दिखाया है। तीसरा ट्रिपल तलाक बिल, जो उन्होंने जो महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने जो ट्रिपल तलाक बिल जो है वो पास किया। और चौथा कि मैं यही कहूँगी कि हमेशा खिलाड़ियों के लिए वो खुद, जब भी खिलाड़ी कोई मेडल लेके आता है, वो खुद आगे आके उनको सम्मानित करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं। 5 माह हमारे जो मैं कहूँगी कि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी 5 माह के, मैं 5 तो बहुत कम, हाँ, ओवरऑल हमेशा वो जो भी फैसले लेते हैं हमेशा राष्ट्रहित में लेते हैं, और जो कि हमारे देश को मद्देनज़र रखते हुए वो फैसले लेते हैं, और देश को मद्देनज़र रखते हुए ही उन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी कि वो ग्राउंड लेवल की से जो लोगों की जो सोच, जो भावना जो जुड़ी है, उनको सुन के, उनको ध्यान में रख के, और जो मन की बात जो उन्होंने किया है, तो हर चीज़ को बहुत गहराई से वो जानते हैं, और उस गहराई के साथ ही वो फैसले लेते हैं। बिल्कुल, हरियाणा की बात की जाए तो खट्टर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, आप उससे संतुष्ट हैं जिस तरीके से इन 5 सालों में काम किया? बिल्कुल, 5 सालों में जो हरियाणा के अंदर जो बदलाव लेके आए हैं, सबसे बड़ी कि उन्होंने मेरिट के हिसाब से युवाओं को नौकरी दी है, खेल नीति के अंदर जो बदलाव किया है, और तीसरा महिला थाने जो खोले गए हैं, और घर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाना। और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी आज कि हमारे प्रधानमंत्री जो सबके लोकप्रिय नेता जो हैं, और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, और मैं उनको भगवान से यही दुआ करूँगी कि लंबी उम्र दे और स्वस्थ शरीर दे, और ऐसे ही हमारे देश को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर लेके जाएं, और हमें ऐसे ही गर्व महसूस कराते जाएं। हरियाणा की बात करें तो खट्टर साहब को गुस्सा बहुत आता है, विपक्ष भी यही कहता है कि खट्टर साहब गुस्सा, अहंकार सेहत के लिए हानिकारक है, तो गुस्से पे लगता नहीं उनका गुस्सा जो है इलेक्शन में भारी पड़ सकता है? देखिए, आप मेरे को तो मैं जितनी बार भी मिली हूँ, हमेशा एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया है। मैंने वीडियोस उनकी देखी है, कभी वो सेल्फी लेने से इनकार कर देते, कहते हटा देते उस शख्स को कि नहीं सेल्फी नहीं लेनी, फिर अपने वर्कर को कह रहे कि तुम्हारी सर काट दूंगा जिस तरीके से। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पे उनका जो बयान आया, हालांकि आपने सपोर्ट किया कि उनके बयान को पूरा सुने, पर हमने पूरा सुना, उसमें कुछ था कि ऐसे जो एक अच्छे ओहदे पर बैठा है उसको बयान देने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। देखिए, मैं कहूँगी कि हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं। अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो उसके 2 मायने निकलते हैं, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हम उसको किस तरह लेके जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही चीज़ है कि उन्होंने बोला कुछ और, उनको परोसा कुछ और गया, और लिखा कुछ और गया। तो वही कि एक होता है END और एक होता है AND, दोनों एंड हैं, लेकिन एक एंड है वो शब्द को जोड़ता है, और एक एंड है वो शब्द को ख़त्म करता है। तो इसीलिए हर जो हम एक भी वर्ड अगर बोलते हैं तो हर वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। तो निकालने वाले पे उनके जो दृश्य है, उनका जो सोचने का जो तरीके है, वो इंसान अपनी तरीके से लेगा। हमने सब ने वो वीडियो देखा, और जो वो कह रहे थे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे बयान देने से पहले, ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव माहौल बना हुआ था जम्मू कश्मीर को लेकर, और सब लोगों की निगाहें थी कि सियासतदान क्या कहते हैं, बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। अगर आप पार्टी के अब बन चुके हैं, अब आपको वो कंट्रोवर्सी नहीं लगेगी? नहीं, मैंने उस टाइम भी मैंने बोला था कंट्रोवर्सी नहीं लगे, क्योंकि वही बात हुआ ना कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो और लोग सुनना कुछ और चाह रहे हैं। तो बोला उन्होंने कुछ और है, लोगों ने देखा और सुना कुछ और है। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने यही कहा, और मैंने तब भी मैंने बोला था। अच्छा, खेल की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स के साथ खेल को कैसे मैनेज करेंगे आप? दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं, और
क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैरी कॉम को ले लीजिए, वो भी तो पॉलिटिक्स के साथ खेल को आगे बढ़ा रही हैं। विजेंद्र जी को ले लीजिए, वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। तो क्या प्लान से आपके पॉलिटिक्स में रहेंगी, बीजेपी के साथ ही रहेंगी? कभी कांग्रेस में इंटरेस्ट नहीं बना आपका? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बात करूं तो मैं हमेशा मैं खिलाड़ी होते हुए भी मैंने हमेशा राष्ट्रहित में कोई भी फैसले होते थे या कोई भी बात होती तो मैं हमेशा लिखती थी। और मेरे लिए तब भी देश सर्वोपरि था, और मेरे लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो आज भी मेरे लिए देश सर्वोपरि है। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं एक क्षेत्रवादी पार्टी तक सीमित नहीं थी, मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ना चाहती थी। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो भी फैसले लेते हैं, हमेशा और चीज़ों के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले राष्ट्रहित में सोचते हैं कि हमारे राष्ट्र का भला कैसे हो, हमारे राष्ट्र को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। कांग्रेस बिल्कुल नहीं सोचती राष्ट्र के बारे में? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, और वही मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो अब आप चुनाव भी लड़ेंगी, लगता है एक चैलेंज रहेगा आपके लिए? पॉलिटिक्स इतना इजी टास्क नहीं है। क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं हरियाणा में? आपको लगता है क्या बदलना आप चाहते हैं विधायक के तौर पर, अगर आप विधायक बनती है तो? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, जो एक पॉलिटिशियन के प्रति जो लोगों की जो सोच है, एक तो उस सोच को मैं बदल पाऊँ, उस धारणा को मैं बदल पाऊँ कि पॉलिटिशियन भी अच्छी सोच के साथ राजनीति कर सकते हैं, और उसी अच्छी सोच के साथ सेवा के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगी। तो क्या लगता है हरियाणा में क्या कुछ बदलने लायक लगता है आपको? क्या कुछ और होने वाला है? क्योंकि आपने हरियाणा की एक छवि बहुत बदली है। आपका जो कंट्रीब्यूशन खेल में रहा है उसने आपका नाम बनाया, हरियाणा का नाम बनाया, पर आपको क्या लगता है बदलने लायक बहुत सारी चीज़ें? बिल्कुल बदलने लायक, आपने ठीक कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी शुरुआत करेंगे तभी वो सब चीज़ें बदल सकती हैं। और ओबियसली 5 साल में जो मनोहर सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, जो भी मुद्दे उन्होंने रखे हैं, जो भी उन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फैसले लिए हैं, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा बदलाव है। चाहे वो मेरिट के हिसाब से नौकरी देना हो, चाहे वो महिला थाने खोलने हो, और चाहे वो खिलाड़ियों की नीति को, जो खेल नीति है वो बदल के उन्होंने एक साफ तौर पे उन्होंने रख दिया कि आपकी ये खेल नीति है, आप खेल नीति के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा बदलाव है। और गैस सिलेंडर जो है हर रसोई तक पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो और एक मुहिम जो चला रखी है प्लास्टिक फ्री इंडिया, तो उस मुहिम में मैं सभी हमारे देश के नागरिकों को कहना चाहूँगी कि आओ हम सब बढ़कर इस मुहिम में हम हिस्सा लें और अपने देश को प्लास्टिक फ्री बनाएं, क्योंकि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए एक अच्छे जिम्मेदारी के साथ उस चीज़ मुहिम से हम जुड़ें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। टिकट का अनाउंसमेंट कब हो जाएगा? कब पता लगेगा बबीता फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? क्या बातें चल रही हैं? देखिए, वो तो पार्टी को फैसला लेना है। पार्टी जो भी फैसला लेगी और जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगी। विश्वास है लोग साथ देंगे आपका, हरियाणा के लोग? देखिए, बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि अगर आपकी इच्छा अगर कुछ अच्छा करने का हो और आपका भाव सेवा का हो, तो लोग जरूर सपोर्ट करते हैं और ज़रूर आप पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल, एक सवाल रह गया, मैंने महावीर जी से पूछा, वैसे कि इसका जवाब हमने कई बार आपसे सुना। बीजेपी आपने क्यों चुनी? मतलब क्या आपको पहले बातचीत चल रही थी, क्या हुआ था? मैंने बताया, मैंने इसीलिए पार्टी ज्वाइन किया है क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ना, क्योंकि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, हमेशा से रहा है, और उसी विचारधारा से मैं जुड़ना चाहती थी, और जो कि मुझे बीजेपी से अच्छी नहीं लगी, और इसी कारण ही मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है और उसी विचारधारा से मैं जुड़ी थी। धन्यवाद बबीता जी बातचीत करने के लिए। बबीता फोगाट, और कहा कि खेल और राजनीति को ये साथ लेकर चलेंगे। राजनीति एक चैलेंज है, पर उसको वो बाखूबी लेंगे और हरियाणा के मैदान में उतरेंगे और जीत इनका साथ देगी। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ मैं अर्शदीप कौर, एबीपी न्यूज़।